नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में पिछली क्लास में हमने देखा था जैन धर्म के बारे में। आज जैन धर्म के आगे हम बात करेंगे और जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी ये विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं और फिर उनके सफर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से उनका प्रारंभिक जीवन रहा और किस प्रकार से उन्होंने बाद के वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति जब उनको हुई तो किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और क्या क्या ऐसे फैक्ट हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित ये चर्चा देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म हुआ या जैन धर्म हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आपके यहाँ नहीं पूछा जाता है। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जिस तरह से हमने अध्ययन किया है, उनमें सिर्फ एक टॉपिक आपका है जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है, वो है मौर्य कला। ठीक है, तो मौर्य कला के अतिरिक्त जो है अन्य टॉपिक को हमें सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखना है। लेकिन जब आप मौर्य कला को पढ़ते हो तो वहां पे ध्यान रखना है, मौर्य काल को जब पढ़ते हो तो मौर्य कला को प्रारंभिक परीक्षा साथ ही साथ मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से वहां से पढ़ना है, अच्छे से वहां पे तैयार करना है। अब आज बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा ही जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ। आप कह सकते हो कि ये निकल कर आए थे एक प्रतिनिधि धर्म के रूप में। धार्मिक आंदोलन के समय में ये निकल कर आए थे और जिस प्रकार से जैन धर्म था उसी प्रकार से एक प्रतिनिधि के रूप में बौद्ध धर्म भी आपको देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है? सबसे पहली बात, जिस प्रकार से जैन धर्म की बात हमने किया था कि जैन धर्म भी धार्मिक सुधार आंदोलनों के काल में एक प्रतिनिधि धर्म के रूप में उभर कर आया, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी आपको देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक की बात करें और ये जो फैक्ट हैं, संस्थापक है, इनका जन्म कहाँ हुआ और जो भी घटनाक्रम है ना, उनको आप इसी क्रम में लिखा करें तो आपको बेनिफिट होगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यदि हम शब्दों के माध्यम से लिखते हैं, सब पैरावाइज नोट करते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से उतनी कारगर नहीं रह जाती। हमें ज्यादा समय लगता है जब हम रिवाइज करते हैं। तो हमें रिवाइज का भी ध्यान रखना है कि जब हम इसका रिवीजन करें तो कम समय में रिवीजन हो। इसके लिए जरूरी है कि जो इस तरह के फैक्ट हैं उसको हम क्रम से पॉइंट डालकर ही लिखें। तो सबसे पहले बात आती है संस्थापक की। तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म की जब बात आती है तो इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। संस्थापक सदस्य के बाद दूसरी बात आती है जन्म इनका कहाँ पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको बता दें, महात्मा बुद्ध के जन्म की जब आप बात करते हो, वर्ष की आप बात करते हो, तो आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है जन्म के बाद, फिर बात आती है कि संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, इनके जन्म की बात आ गई। फिर स्थान की बात आती है कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो आप जानते हैं नेपाल की तराई में स्थित एक क्षेत्र है। नेपाल की तराई में जो क्षेत्र स्थित है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि नेपाल की तराई में कपिल वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है, जहां से इनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी इसको नोट कर लेना है। इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, ब्रैकेट में कपिल वस्तु भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जन्म की इनकी बात हो गई। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है, स्थान हो गया, कि इनका प्रारंभिक नाम क्या था। तो प्रारंभिक नाम की यदि हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक नाम के, तो प्रारंभिक इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ, ये आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक जो इनका नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, प्रारंभिक नाम था इनका सिद्धार्थ। प्रारंभिक नाम के बाद यदि हम बात करें इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम इनके था शुद्धोधन, ये आपको पता होना चाहिए, ये इनके पिता का नाम था। माता के नाम की यदि हम बात करें, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था जिन्होंने इनको जन्म दिया था, तो उनका नाम था महामाया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो महामाया इनकी माता का नाम था। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि
महामाया इनको जन्म देने वाली माता का नाम था, लेकिन इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने क्यों किया था इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि इनके जन्म के बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया था, जिसके बाद इनका बचपन और इनका आप कह सकते हो पालन पोषण जो था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद फिर बात आती है और आप जानते हैं एक चीज और याद रखिएगा, जैसे महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, तो गौतम जो शब्द आया है वो कहीं ना कहीं प्रजापति गौतमी से आया है, यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी मासी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। प्रारंभिक आप कह सकते हो बाल्यकाल इन्हीं के संरक्षण में बीता था। तो ये जो गौतम नाम आपको देखने को मिलता है ये यहीं से संदर्भित है, इन्हीं से संबंधित है। ये तो हो गया माता का नाम। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध की शादी भी हुई थी, इनका विवाह भी हुआ था। और इनकी पत्नी की यदि हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा जो है ये इनकी पत्नी थी। और इनकी जो पत्नी थी, क्योंकि इनका विवाह हुआ था तो इनकी एक पुत्री भी थी, उसका भी नाम पुत्र भी था एक, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो यह भी पता होना चाहिए कि पत्नी थी इनकी यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। गृह त्याग की बात करें तो आपको बता दें कि इन्होंने जो गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के बाद ये जाके कहाँ पे मिले, ये अपने प्रथम गुरु से मिले और उनका नाम था आलार कलाम। ठीक है, गृह त्याग के बाद क्या हुआ कि इनको एक गुरु मिले जो इनके प्रथम गुरु थे, जिनका नाम था आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम इनका नाम था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जो गृह त्याग की घटना है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। इसको भी आपको याद रखना है कि गृह त्याग की जो घटना है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। ये फैक्ट यहाँ तक अभी तक स्पष्ट आपका होना चाहिए। अब बात आती है कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई। तो ज्ञान प्राप्ति की जब हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, महात्मा बुद्ध के बारे में बता दें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति की हुई थी। और आपको बता दें 7 वर्षों तक यदि हम बात करें, भगवान बुद्ध जो थे वो लगातार 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे, कठोर तपस्या उस दौरान उन्होंने किया, और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद यदि हम बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति तो 35 वर्ष की आयु में हुई, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति के स्थल की यदि हम बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ पे, किस स्थल पर, किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो याद रखना है ये स्थल था गया। ठीक है, क्या था, गया स्थल था। और गया के साथ साथ यहाँ पे याद रखना है एक नदी थी जिसका नाम था निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई, तो याद रखिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, क्योंकि ये चीजें अलग अलग हैं, जैन धर्म में अलग है, वट वृक्ष की आप बात करते हो, यहाँ पे पीपल की वृक्ष की बात हो रही है। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आपको पता होना चाहिए। मृत्यु की इनकी बात करें तो इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई, तो इनकी मृत्यु जो है वो पावा नामक स्थान पे हुई थी, और पावा नामक स्थान कुशीनगर के समीप। ठीक है, तो कुशीनगर के समीप पावा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का वर्ष क्या है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु का वर्ष वही है जिस वर्ष में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और ये थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इनकी कुल उम्र कितनी थी, तो याद रखना है 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये भी आपको याद। तो ये तो हो गया भगवान बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में ये बेसिक जानकारी जो हमें पता होना चाहिए, जहां से प्रश्न बनते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान क्या था,
और इनके नाम क्या थे, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम क्या थे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, प्रथम गुरु कौन थे, और गृह त्याग कब किया, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, जब मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या बोलते हैं। तो ये सारा चीजें पता होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको इसी तरह से नोट करना है, क्योंकि इस तरह से जो हम नोट करेंगे तो आसानी से हम क्विक रिवीजन चीजों का कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहीं पे आपको याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बुद्ध थे उनको प्रज्ञावान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान बुद्ध थे उनको प्रज्ञावान शब्द से जो है जाना जाने लगा, प्रज्ञावान उपाधि दी गई। तो याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भगवान बुद्ध को प्रज्ञावान नाम से जाना गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें बुद्ध के जीवन की इस घटना को कहा क्या गया, तो बुद्ध के जीवन की इस घटना को कहा गया संबोधि। क्या कहा गया, संबोधि। याद रखिएगा, बुद्ध के जीवन की इस घटना को क्या बोला गया, संबोधि कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी आपने देखा कि ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो उसी के संदर्भ में आप जानते हैं कि जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थल को बोला जाने लगा बोध गया, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला जाने लगा, बोध गया बोला जाने लगा। और उस वृक्ष को क्या बोला जाने लगा, बोधि वृक्ष बोला जाने लगा। और वही बोधि वृक्ष आज बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य फैक्टों की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, या जहां से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा में बनते हैं या बन सकते हैं, तो अगला जो आपको फैक्ट देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बौद्ध संगीतियों के बारे में। क्या देखने को मिलता है, बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको देखने को मिलता है। बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति के बारे में देखने को मिलता है। और आपको बता दें जब बौद्ध संगीतियों की चर्चा होती है तो कुल 4 बौद्ध संगीति देखने को मिलती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 बौद्ध संगीतियां आपको देखने को मिलती हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ा कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाए। तो याद रखिएगा कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध के महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के कारण बौद्ध धर्म विभाजन के कगार पर आ गया था। और उसी विभाजन को रोकने के लिए, बौद्ध धर्म में विभाजन को रोकने के लिए जो है एक प्रयास के रूप में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध संगीतियों के आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध संगीतियों के आयोजन का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि जो वैचारिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म विभाजन के कगार पर पहुंच गया है, उस विभाजन को टालना या उस विभाजन को रोकना जो है बौद्ध संगीतियों का उद्देश्य था। अब बौद्ध संगीतियों में 4 बौद्ध संगीतियां आपको याद रखनी है, उम्मीद करता हूं ज्यादातर इसमें याद होगी। तो पहली बौद्ध संगीति की हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद जो है ये आयोजित की गई। 483 ईसा पूर्व में कहां पर आयोजित की गई, तो ये राजगृह में आयोजित की गई। ठीक है, राजगृह में आयोजित की गई। किसके अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में, ये आपको पता होना चाहिए। महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसके साथ साथ आगे जब इसमें बढ़ते हैं बौद्ध संगीतियों में, तो आपको बता दें कि महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शासन काल किसका था, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा अजातशत्रु का शासन काल था। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में आयोजित की गई। अब प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ क्या, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सुत्त एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, याद रखना है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो है ये संकलन किया गया। अब बात आती है द्वितीय बौद्ध संगीति की।
द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में कब आयोजित की गई? 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। अब दूसरी बात कि कहां पर आयोजित की गई दूसरी बौद्ध संगीति, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो थी ये वैशाली में आयोजित की गई। ठीक है, वैशाली में आयोजित की गई। अब बात आती है कि किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, तो शुभ्र कामी इनको बोलते हैं, या इनका एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं साब कमीर। तो साब कमीर या शुभ कामी कोई भी आप लिख लीजिए, साब कमीर में लिख दे रहा हूं। ठीक है, साब कमीर की अध्यक्षता में। ठीक है, अब बात आती है शासन काल, तो याद रखना है काला शोक के शासन काल में ये आयोजित की गई थी, शासक काला शोक था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ क्या? प्रथम में हुआ कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो अस्थविर तथा महासांघिक में विभाजन हो गया। किसमें विभाजन हुआ? अस्थविर तथा महासांघिक। याद रखिएगा, अस्थविर और महासांघिक में विभाजन हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। किस बौद्ध संगीति में? दूसरे में। फिर बात आती है तीसरे बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति 249 ईसा पूर्व, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि मौर्य काल में इसके बारे में आपने पढ़ा है। तीसरी बौद्ध संगीति हो गई 249 ईसा पूर्व में। मैंने बोला मौर्य काल, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि इस समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो मोगली पुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह आपको पता होना चाहिए। मोगली पुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। तिस्य ने किसके समय काल में? अशोक के समय काल में ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और इसमें हुआ क्या? तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? तो याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अब बात आती है चौथी बौद्ध संगीति की। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई। पहली शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखना है ये कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कुंडल वन में, और ये कहां पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता किसने की? यह सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में यदि हम बात करें तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखना है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हुआ क्या। चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसमें हुआ क्या? तो याद रखिएगा, इसमें हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो गया। किसमें विभाजन हो गया? हीनयान और महायान में विभाजन हो गया, ये आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई बौद्ध संगीतियों की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनते हैं। बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? समय काल, किसके शासन काल में आयोजित किया गया, यह सबको पता है। आज के समय में ये लोग रट के बैठे हैं। ठीक है, किस स्थान पे हुआ था, यह भी लोग रट के बैठे हैं। ठीक, तो कमी कहां पर होती है? हमसे आपसे कमी कहां पे होती है? पहली कमी होती है वर्ष के संदर्भ में। यदि पूछ लिया जाए कि चारों बौद्ध संगीतियां दे दी जाएं और उनमें दे दिया जाए कि इनको क्रम से लगाएं, तो उसमें थोड़ी समस्या होगी। दूसरा क्या दिक्कत होती है कि यदि आपसे अध्यक्षता के बारे में पूछ लिया जाए कि बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता किसने की, तो वहां पर आप फंस जाते हो। तीसरा जहां पे आप गलती करते हो वो होता है कि बौद्ध संगीतियों में क्या घटित हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ। तो क्या हुआ यह भी याद रखना है, अध्यक्षता अवश्य याद रखना है, और समय काल भी याद रखना है। अध्यक्षता और घटनाक्रम ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, प्रयास ये रहे कि इसी क्लास से आप मैक्सिमम चीजें लेके जाएं, ज्यादातर आपको रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, अब आपको बता दें कि भगवान बुद्ध, जैसे जैन धर्म है उसके अलग सिद्धांत है, बौद्ध धर्म है उसके अलग सिद्धांत है। बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने बताया है कि इन्होंने जो अपना सारा ध्यान था वो आत्मा और परमात्मा में नहीं लगाया है, बल्कि बौद्ध धर्म का जो फोकस था वो विशेष रूप से जो सांसारिक समस्याएं हैं
उन पर था। तो बौद्ध धर्म आत्मा, पुनर्जन्म और इन पे ज्यादा बात नहीं करता है, बल्कि ज्यादा बात सांसारिक समस्याओं पे करता है, सांसारिक समस्याओं पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। और यही बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण अंतर भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में यदि हम बात करें तो महात्मा बुद्ध ने बताया है कि यदि व्यक्ति जो है वो काम अर्थात लालसा, ठीक है, काम अर्थात लालसा पर विजय प्राप्त कर ले तो वह बहुत ही आसानी से इस आप कह सकते हो मोह माया वाले जगत से, या आप कह सकते हो वह व्यक्ति निर्माण प्राप्त कर सकता है। मतलब यदि आप लालसा और जो काम की भावना है, लालसा है, इस पे आप विजय प्राप्त कर लेते हो तो आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, और ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है इससे आप बाहर निकल सकते हो। तो ये बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे कि बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं, संगीतियों की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ फैक्ट मैं और आपको बता देता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं ये जुड़ता है द्वितीय बौद्ध संगीति से, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें क्या हुआ था कि दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, ठीक है। कौन से दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, और ये दोनों संप्रदाय कौन से थे बौद्ध धर्म के जो द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजित हुए थे? पहला था हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। अब हीनयान में क्या है? हीनयान किस सिद्धांत को मानता है बौद्ध धर्म के? तो हीनयान के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हीनयान जो संप्रदाय है वो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? ये बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करता है, मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करता है। और वही मौलिक शिक्षाओं में विश्वास के साथ साथ आत्मा, अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्त के मार्ग का अनुसरण करता है। किसके माध्यम से करता है? आत्मा, अनुशासन एवं शिक्षा के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, आत्मा, अनुशासन और चिंतन। आत्मा, अनुशासन और चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है। ये हो गया हीनयान के बारे में। जब आप बात करते हो महायान के बारे में, तो महायान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना गया है। क्या माना गया है? इसमें महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ईश्वर माना ही नहीं गया, बल्कि मूर्ति रूप में इनकी पूजा भी की गई है। तो याद रखना है, इसमें ईश्वर माना गया है। और वहीं इन्होंने, महायान ने तो ईश्वर माना, और महायान के साथ एक दूसरी आप कह सकते हो शाखा जिसको बोलते हैं ब्रजयान, ठीक है। तो ब्रजयान ने क्या किया कि जहां महायान ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना है, ईश्वर मानकर इनको पूजा करते हैं, वहीं ब्रजयान शाखा ने क्या कर दिया कि ईश्वर तो माना ही, साथ ही साथ इनको मूर्ति रूप में मानकर पूजा कर दिया। मतलब मूर्ति पूजा, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। किसमें? ब्रजयान संप्रदाय में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपको याद रखना है कि हीनयान जो संप्रदाय है विशेष रूप से बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं का वहां पे फोकस किया गया है, शिक्षाओं पर ही फोकस है उसका। और वहां पे आत्मा, अनुशासन और चिंतन के माध्यम से जो है आप कह सकते हो इस निर्वाण प्राप्ति का जो है साधन माना गया कि आप व्यक्तिगत स्तर पे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महायान ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना है। इसके अतिरिक्त तीसरी शाखा ब्रजयान द्वारा, तीसरे संप्रदाय ब्रजयान द्वारा महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। मतलब मूर्ति पूजा की जाने लगी। आपको बता दें
कि ब्रजयान की जब बात आती है तो ब्रजयान शाखा का जो विकास था ये पाल शासकों के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है? पाल शासकों के समय में ब्रजयान शाखा का विकास हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पाल युग में इसका विकास हुआ है। इसका अन्य नाम है तंत्रयान। इसी को तंत्रयान के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ब्रजयान को जो है वो तंत्रयान के भी नाम से जानते हैं, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें मैथुन तंत्र मंत्र योग को सिद्ध प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है। इसमें विशेष रूप से इस शाखा में तंत्रयान में या ब्रजयान में विशेष रूप से बताया गया है कि मैथुन तंत्र मंत्र और योग को सिद्ध प्राप्त करने का साधन बताया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि पालकालीन जो विश्वविद्यालय था, पालकालीन जो विश्वविद्यालय था जिसको आप बोलते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो ब्रजयान शाखा का, आप कह सकते हो, या ब्रजयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है, तो आप बताओगे कि ये ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु की बात आती है तो आपने सारी चीजें देखी कि कहाँ पे मृत्यु हुई, किस वर्ष हुई, लेकिन क्या कारण रहा, तो ऐसा बोला जाता है कि अतिसार के कारण जो है पीड़ित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और अतिसार क्यों हुआ इसके लिए बोला जाता है कि चुंदू नामक एक व्यक्ति था जिसने महात्मा बुद्ध को भोजन के रूप में जो है वो सूकर मद्दो, एक आप कह सकते हो भोज होता है, उसको प्रस्तुत किया था। और उसी को खाने के बाद, उसी को ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध अतिसार से पीड़ित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इतनी चीजें अभी तक हमने जो देखी हैं इसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे बौद्ध धर्म के साहित्य पे। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक की जो चर्चा है उसको हमें नोट करना है। ठीक है, चलिए तो कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, इतना नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद फिर जो बौद्ध साहित्य हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए नोट करिएगा, बौद्ध धर्म, हेडिंग डालिएगा बौद्ध धर्म और उसी के अंतर्गत नोट करना बौद्ध धर्म, और उसी के अंतर्गत नोट करना है इसमें नोट करिएगा जैन धर्म की भांति, जैन धर्म की भांति, जैन धर्म की भांति, जैन धर्म की भांति जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी धार्मिक सुधार आंदोलन से निकला, धार्मिक सुधार आंदोलन से निकला एक प्रतिनिधि धर्म था, एक प्रतिनिधि धर्म था, एक प्रतिनिधि धर्म था, एक प्रतिनिधि धर्म था। ठीक है, अब इसमें नोट कर लीजिए। पहले इसको मैं तो बोलूंगा कि आप पैरावाइज मत नोट करिए, क्योंकि पैरावाइज चीजें थोड़ा सा हमें याद करने में असुविधा होती है। तो इस तरह से यदि आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से यदि आप नोट करेंगे, बौद्ध धर्म हेडिंग डाले हैं। अब संस्थापक लिखिएगा, संस्थापक के आगे लिखिएगा महात्मा बुद्ध है, संस्थापक महात्मा बुद्ध है। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म
563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी कपिल वस्तु। स्थान लुम्बिनी कपिल वस्तु। स्थान लुम्बिनी कपिल वस्तु। प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ। प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। और यहीं पे ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, बुद्ध ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा महामाया के नीचे। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण, इसके बाद इनका पालन पोषण, इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे बढ़ते हैं। पत्नी का नाम उसी क्रम में, जैसे आप नोट कर रहे हैं उसी क्रम में नोट कर लीजिएगा। पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग 29, गृह त्याग नोट करिएगा, उसके आगे लिखिएगा 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। और ब्रैकेट में 29 वर्ष की आयु के नीचे लिख लीजिएगा, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम गुरु अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति उम्र 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति उम्र 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया। अब गया के नीचे लिख लीजिएगा, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। मृत्यु पावा ब्रैकेट में कुशीनगर। मृत्यु पावा ब्रैकेट में कुशीनगर। और पावा और कुशीनगर के नीचे लिख लीजिएगा 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये हो गया। अब प्रीलिम्स फैक्ट हेडिंग डालिएगा। जो चीजें आप बॉक्स में नोट करते हो, प्रीलिम्स फैक्ट हेडिंग डालिएगा और उसके अंतर्गत कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट करना है। प्रीलिम्स फैक्ट हेडिंग डालोगे और उसी के अंतर्गत क्रम से नोट कर लोगे और इसको एक बॉक्स बनाकर रख दो। ठीक है, इसमें नोट करना प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत, बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के अनुसार सांसारिक मोह माया, बुद्ध के अनुसार सांसारिक मोह माया, बुद्ध के अनुसार सांसारिक मोह माया
सभी दुखों का कारण है। बुद्ध के अनुसार सांसारिक मोह माया सभी दुखों का कारण है। सभी दुखों का कारण है। अगला फैक्ट इसी में नोट करिएगा। 7 वर्षों से तक भटकने के बाद 7 वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये तो था प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत। इसी में नोट करना है तीसरा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध प्रज्ञावान कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध प्रज्ञावान कहलाए। बुद्ध के जीवन की इस घटना को बुद्ध के जीवन की इस घटना को समबोधि बुद्ध के जीवन की इस घटना को समबोधि कहा गया तथा पीपल के वृक्ष को तथा पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया तथा पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। यही बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। यही बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है और यह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, इसी तरह से लिखना है आपको। हेडिंग डालिएगा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, हेडिंग डालिएगा बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीति के अंतर्गत अब नोट करना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध संगीति, उसके बाद मैं बता रहा हूं बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीति हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले यहां पे लिखोगे क्रम। बौद्ध संगीति में ऊपर आप लिखोगे यहां पे क्रम। ठीक है, क्रम। और यहां पे लिखोगे वर्ष। एक कॉलम में लिखोगे क्रम, एक कॉलम में लिखोगे वर्ष, तीसरे कॉलम में लिखोगे स्थान। इसके बाद चौथे कॉलम में यहां पे लिखोगे अध्यक्षता और पांचवें कॉलम में लिखोगे शासक और लास्ट कॉलम में लिखोगे घटनाक्रम। ठीक है, चलो नोट करिएगा। अब इसमें नोट करिए सबसे पहला पहले क्रम वाले कॉलम में नोट करिएगा प्रथम। प्रथम हिंदी में लिखिएगा प्रथम। वर्ष वाले कॉलम में नोट करिएगा 483 ईसा पूर्व। स्थान वाले कॉलम में नोट करिएगा राजगृह। अध्यक्षता वाले कॉलम में नोट करिएगा महाकश्यप। और शासक वाले कॉलम में नोट करिएगा अजातशत्रु। घटनाक्रम वाले कॉलम में नोट करना है सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन। सुत्त पिटक एवं
विनय पिटक का संकलन। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद फिर नोट करिएगा क्रम वाले कॉलम में द्वितीय क्रम, द्वितीय क्रम, वर्ष वाले कॉलम में 383 ईसा पूर्व, स्थान वाले कॉलम में वैशाली, अध्यक्षता वाले कॉलम में साब कमीर, शासक वाले कॉलम में कालाशोक, और घटनाक्रम वाले कॉलम में स्थविर तथा महासांघिक संप्रदाय में विभाजन, स्थविर तथा महासांघिक संप्रदाय में विभाजन। ठीक, दो बौद्ध संगीति नोट कर लिया। अब नोट करना है आपको तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति क्रम में नोट करिएगा, तृतीय वर्ष में नोट करिएगा 249 ईसा पूर्व, स्थान वाले कॉलम में नोट करिएगा पाटिलपुत्रा, अध्यक्षता वाले कॉलम में नोट करिएगा मोगली पुत्र तिस्य, शासक वाले में नोट करिएगा अशोक, और लास्ट वाले कॉलम में घटनाक्रम वाले में नोट करिएगा अभिधम्म पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन। ठीक है, चलिए अगला नोट करिए चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ नोट करिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति क्रम में चौथा नोट करिएगा। वर्ष नोट करिएगा पहली शताब्दी ईस्वी, पहली शताब्दी ईस्वी। स्थान वाले में नोट करिएगा कुंडल वन, कुंडल वन। अध्यक्षता वाले में नोट करिएगा वसुमित्र, वसुमित्र। शासक वाले में नोट करिएगा कनिष्क, कनिष्क। और लास्ट वाले में लिखिएगा हीनयान एवं महायान में विभाजन, हीनयान एवं महायान में विभाजन। ठीक है, ये हो गया बौद्ध संगीति आपकी कंप्लीट हुई। चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपने देखा। अध्यक्षता किसने की मैंने बोला सबसे महत्वपूर्ण है, घटनाक्रम क्या हुआ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासक के नाम सबको रटे हैं, सबको पता है। ठीक है, जो नहीं पता है, जिनमें दिक्कत होती है, वो है अध्यक्षता और क्या घटनाक्रम हुए। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस जब बौद्ध संगीति आप पढ़ोगे तो इन्हीं दो चीजों पर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीति के बाद, बौद्ध संगीति के बाद फिर आती है बात इसको तो अभी नोट कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और नोट कर लीजिएगा। फैक्ट में प्रीलिम्स फैक्ट हेडिंग डालिएगा और प्रीलिम्स फैक्ट के ही अंतर्गत नोट करिएगा। प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत नोट करना है आपको, बुद्ध के समय में देखने को मिलता है कि, बुद्ध के समय में देखने को मिलता है कि इन्होंने अपना ध्यान, इन्होंने अपना ध्यान आत्मा व परमात्मा में ना लगाकर, इन्होंने अपना ध्यान आत्मा और परमात्मा में ना लगाकर सांसारिक समस्याओं में लगाया है, सांसारिक समस्याओं में लगाया है। उन्होंने बताया व्यक्ति काम अथवा लालसा पर विजय प्राप्त कर, काम अर्थात लालसा पर विजय प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है और जन्म व मृत्यु के बंधन से, और जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है, जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये प्रीलिम्स फैक्ट बॉक्स, इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आगे नोट करिएगा
एक नए पैराग्राफ से, द्वितीय बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में, हीनयान एवं महायान में, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में बट गया। हीनयान में प्रमुखता से, हीनयान संप्रदाय में प्रमुखता से बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं के विषय में, हीनयान में प्रमुखता से बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास देखने को मिलता है। इस संप्रदाय में आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया गया है। जबकि महायान संप्रदाय में, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर माना गया है, महायान संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर माना गया है तथा ब्रजयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ किया है, तथा ब्रजयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया है। ब्रजयान संप्रदाय की बात करें तो, ब्रजयान संप्रदाय की बात करें तो इसका विकास पाल शासकों के समय काल में हुआ है। इसका विकास पाल शासकों के समय काल में हुआ है। इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम तंत्रयान, इसका अन्य नाम तंत्रयान भी है। इसका अन्य नाम तंत्रयान भी है। इसमें मैथुन, तंत्र मंत्र एवं योग को सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है, एवं योग को सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है। पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान संप्रदाय का, पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, आगे एक नई पंक्ति में नोट करिएगा। बुद्ध द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं। बुद्ध द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं। बुद्ध द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं, जिनमें बुद्ध द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं। बुद्ध द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं, जिनमें पहला दुख, इसी तरह से क्रम में नोट करिएगा। पहला दुख,
दूसरा दुख समुदाय, जो लोग दर्शन शास्त्र से होंगे वो जानते होंगे, दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध। और चौथे आर्य सत्य की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, चारों नोट कर लीजिएगा। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब इसके सबके मीनिंग भी नोट कर लीजिएगा। जैसे दुख की, इसके सामने ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, संसार दुखमय है। ब्रैकेट में पहले में दुख के सामने संसार दुखमय है। दुख समुदाय में नोट करिएगा, दुख समुदाय में नोट करिएगा, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा दुख निरोध में नोट करिएगा, इसके सामने ब्रैकेट में नोट करिएगा, दुख निवारण हेतु। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। अगला पूरा नाम इसका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत नोट करिएगा इसके सामने, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है। दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है। दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है। ठीक है, अब जहां पे अष्टांगिक मार्ग लिखा होगा ना, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है, तो अगली अगली पंक्ति में ऐसे अष्टांगिक मार्ग बीच में लिखिएगा, और अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं उसको आपको नोट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको नोट करना है। ठीक है, अगली पंक्ति में अष्टांगिक मार्ग ऐसे लिखना है बीचों बीच पेज के, और फिर अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं उनमें नोट करना है। जैसे सम्यक दृष्टि, सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, पहला हो गया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बाद दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य। अगला आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत। अगला है सम्यक आजीव। ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, और सम्यक आजीव के बाद अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। अगला है सम्यक समृद्धि, और लास्ट है सम्यक समाधि। दर्शन शास्त्र वाले जो छात्र हैं वो बेटर जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। तो सम्यक स्मृति, सॉरी समृद्धि नहीं होता, स्मृति होता है। सम्यक स्मृति, सम्यक सम, तो ये आप नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं जो भगवान बुद्ध ने दिए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए
अब बात आती है बौद्ध साहित्य की, जो मैंने आपको बोला कि आगे हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो अगली जो चर्चा है अब यहाँ से ये प्रारंभ होती है बौद्ध साहित्य से। ठीक है, बौद्ध साहित्य से चर्चा प्रारंभ होती है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो इनकी शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया और इन्हीं 3 पिटकों को बोला जाता है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथ। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जिसे त्रिपिटक ग्रंथ कहा गया। तो त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? वह 3 पिटक जिनमें बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का संकलन किया गया है, उन्हीं को आप त्रिपिटक बोलते हो। इनकी भाषा की यदि हम बात करें तो इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है पाली। मतलब त्रिपिटकों की भाषा क्या है यदि पूछा जाए प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपको बताना है कि जो त्रिपिटक हैं उनकी भाषा है पाली। ये आपको पता होना चाहिए। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला आता है सुत्त पिटक, और यहाँ पे नोट करते हैं तो बेहतर रहेगा। 1 मिनट। पहला आपका आता है सुत्त पिटक, दूसरा आपका आता है विनय पिटक, और तीसरा आपका आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरा अभिधम्म पिटक। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ये तो हो गए कि कौन कौन से हैं, नाम उनके क्या हैं, उन त्रिपिटकों के नाम क्या हैं। ये नाम की बात यहाँ पे हो गई। नाम के बाद फिर दूसरा पूछा जाता है कि स्वरूप इनका क्या है। तो दूसरा यहाँ पे स्वरूप, इन तीनों के स्वरूप से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो जब स्वरूप की हम बात करते हैं तो सुत्त पिटक में यदि हम बात करें तो पिटकों में जो बृहदतम है उसको बोलते हैं सुत्त पिटक। तो ये पिटकों में बृहदतम है। ठीक है, पिटकों में जो बृहदतम है उसको बोलते हैं सुत्त पिटक। पिटकों में जो लघुतम है उसको बोलते हैं विनय पिटक। ठीक है, पिटकों में जो लघुतम है उसको बोलते हैं विनय पिटक। पिटकों में जो मध्यम है उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा, पिटकों में जो मध्यम है उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। ये हो गई बात तो स्वरूप की। स्वरूप के बाद फिर बात आती है विषय की कि इन पिटकों का जो है विषय क्या है। ठीक है, इन 3 पिटकों का विषय क्या है। तो विषय के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको बता दें, पहले में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। उपदेशों संवादों का संकलन। ठीक है, उपदेशों संवादों का संकलन है किसमें? सुत्त पिटक में उपदेशों संवादों का संकलन है। दूसरे में क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध। आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है। आचार विचार नियम निषेध। ठीक है, आचार विचार और बौद्ध संघ से जुड़े आचार विचार और नियम निषेध का जो संकलन है वो विनय पिटक में देखने को मिलता है। और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का जो संकलन है वो है इसमें। क्या है? दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचारों का, बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उनका जो संकलन है, और बुद्ध के जो आध्यात्मिक ज्ञान जो उन्होंने दिए उसका जो संकलन है वो है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, तो ये तीनों कंफर्म हो गया आपको कि भाई सुत्त पिटक का विषय क्या है, विनय पिटक का विषय क्या है, अभिधम्म पिटक का विषय क्या है। तीनों का विषय आपने देख लिया। फिर अगला जो आता है वो आता है संकलन कर्ता, कि इन तीनों का संकलन किसने किया। तो संकलन कर्ता भी एक महत्वपूर्ण इसमें आप कह सकते हो फैक्ट है
सुत्त पिटक की यदि हम बात करें तो कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया, तो सुत्त पिटक का संकलन किया आनंद ने। ठीक है, आनंद ने जो है वो इसका संकलन किया, सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया। इसके बाद यदि हम बात करें विनय पिटक, तो विनय पिटक का संकलन किया उपाली ने। उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। फिर बात आती है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि हम बात करें तो मोगली पुत्र तिस्य ने किया। किसने किया? मोगली पुत्र तिस्य ने इसका संकलन किया। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, स्वरूप और किसने संकलन किया। ये है बुद्ध के आप कह सकते हो जो साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य जो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके नोट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी जो चर्चा है, उसके बाद कुछ अन्य साहित्य रह जाते हैं, उसकी चर्चा बचेगी, वो अगली क्लास में हम कर लेंगे, लेकिन यहां तक हमें नोट करना है। चलिए नोट करिएगा, सबसे पहले नोट करिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं का संकलन, उनकी शिक्षाओं का संकलन, उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। इसे ही त्रिपिटक ग्रंथ के नाम से जाना गया। इसे ही त्रिपिटक ग्रंथ के नाम से जाना गया। इन पिटकों की भाषा, इन पिटकों की भाषा पाली है। अब पहला नोट करिएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक पहला नोट करिएगा और उसमें नोट करना है आपको, जो यहां पे आपने देखा है चार्ट के माध्यम से वही नोट करना है। नोट करिएगा, इसमें बुद्ध के उपदेशों एवं, इसमें बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन, इसमें बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन किया गया। अन्य 2 पिटकों में, या इस तरह से नोट करिएगा, त्रिपिटकों में यह सबसे बृहदतम है। त्रिपिटकों में यह सबसे बृहदतम है। इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया। इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया। अगला नोट करिएगा विनय पिटक। अगला नोट करिएगा विनय पिटक। विनय पिटक में नोट करिए, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन, एवं नियम निषेध का संकलन किया गया है। एवं नियम निषेध का संकलन किया गया है। इसके संकलनकर्ता उपाली हैं। इसके संकलनकर्ता उपाली हैं। यह त्रिपिटकों में लघुतम है। यह त्रिपिटकों में लघुतम है। तीसरा नोट करेगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, उसमें नोट करिएगा, इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक, इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। इसका संकलन मोगली पुत्र तिस्य, इसका संकलन मोगली पुत्र तिस्य द्वारा
तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। किया गया था। ठीक है, ये तो बात हो गई जो प्रमुख त्रिपिटक थे। इसके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म के अन्य कई साहित्य हैं। ठीक है, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अन्य साहित्य हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 5 मिनट का कार्य है, कल की कक्षा में हो जाएगा, या आप समय दे तो आज ही इसको समाप्त कर लेते हैं। आज ही समाप्त कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, कल से एक नया सेशन हमारा प्रारंभ होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। अब आपको हेडिंग डालना है बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य। बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य, बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य। इसमें पहला आता है जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं, साथ साथ नोट करते चलिएगा। जातक कथाएं, बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य, पहला नोट करिएगा जातक कथाएं। जातक कथाओं के सामने नोट करिएगा इसकी संख्या, मतलब जातक कथाओं में नोट करिएगा, पहला डाल की हेडिंग, इसकी संख्या 549 है। इसकी संख्या 549 है। इसकी संख्या 549 है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है, ये तो हो गया जातक कथाओं की बात। दूसरा होता है बुद्ध चरित्र। दूसरा आपका आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में नोट करिएगा, इसके लेखक अश्व घोष हैं। इसके लेखक अश्व घोष हैं। इसके लेखक अश्व घोष हैं। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं। अगला आता है ललित विस्तार। तीसरा ललित विस्तार, इसमें नोट करिएगा, इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को, ललित विस्तार के अंतर्गत नोट करिएगा, इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। इसके लेखक वसुमित्र हैं। इसके लेखक वसुमित्र हैं। ठीक है, इसके लेखक वसुमित्र हैं। चलिए अगला है विभाषा सूत्र। विभाषा, विभाषा सूत्र, विभाषा सूत्र, इसमें नोट करना है कनिष्क के शासन काल में आयोजित, कनिष्क के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति से, चतुर्थ बौद्ध संगीति से यह संबंध रखता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति से यह संबंध रखता है। इसके भी लेखक, इसके भी लेखक वसुमित्र हैं। अगला आता है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु। ठीक है, इसमें नोट करिएगा, मिलिंद पन्हु में नोट करिएगा, बैक्टीरियन शासक मिनांडर, बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप, एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप इसमें वर्णित है। इसके लेखक नागसेन हैं। इसके लेखक नागसेन हैं। छठवां आ जाएगा विशुद्ध मग्ग। मग्ग, ठीक है,
हो गया ये। अगला नोट करिएगा विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग, इसमें नोट करिएगा बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का वर्णन। बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का वर्णन इसमें किया गया है। इसके लेखक बुद्ध घोष हैं। इसके लेखक बुद्ध घोष हैं। अगला सातवां आपका आ जाएगा, सातवां आपका आ जाएगा निदान काठा। निदान काठा, निदान काठा में नोट करिएगा यह पाली भाषा में लिखित, यह पाली भाषा में लिखित गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है। यह पाली भाषा में लिखित गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है, जिसके लेखक, जिसके लेखक बुद्ध घोष हैं। जिसके लेखक बुद्ध घोष हैं। अगला है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, इसमें नोट करिएगा इसमें शून्यवाद का सिद्धांत वर्णित है। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत वर्णित है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। इसके लेखक नागार्जुन हैं। अगला नोट करिएगा इसके बाद महावंश। 9वें नंबर पे नोट करिएगा महावंश। इसमें नोट करिएगा इसके आगे, महावंश के आगे इसमें नोट करिएगा तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जानकारी। तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जानकारी इसी साहित्य से प्राप्त होती है। इसके लेखक भदंत महानामा हैं। इसके लेखक भदंत महानामा हैं। 10वां नोट करिएगा, 10वें नंबर पर नोट करिएगा अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश, इसमें नोट करें इसके लेखक वसुबंधु हैं। इसके लेखक वसुबंधु हैं। इससे काल गणना, इससे काल गणना और वर्षा गणना की जानकारी मिलती है। इससे काल गणना और वर्षा गणना की जानकारी मिलती है। अगला नोट करिएगा सुदर्भ पुंडरिक। सुदर्भ पुंडरिक, सुदर्भ पुंडरिक, सुदर्भ पुंडरिक, इसमें नोट करिए यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। सुदर्भ पुंडरिक, इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। इसके भी लेखक वसुबंधु हैं। इसके भी लेखक वसुबंधु हैं। इसके भी लेखक वसुबंधु हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो भी फैक्ट हैं, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा तो वहां से आप एक बार चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर होती हैं, क्लियर होती हैं। अब आगे जो है बौद्ध धर्म हो गया हमारा। बौद्ध धर्म के बाद जो कल की हमारी कक्षाएं होंगी उसमें विशेष रूप से, कल की कक्षाओं में जब हम बात करें तो विशेष रूप से उसमें जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा आधारित होगी गुप्त काल और इसके बाद के अन्य कालों के बारे में, क्योंकि वो हम छोड़ चुके थे। ठीक है, कर्ण वंश के बाद हमने पढ़ा था, इसको छोड़ दिया था। हमने कहा था पहले जैन और बौद्ध कवर करेंगे फिर उस पर आएंगे। तो अब उस समय आ गया है कि इसको हम समाप्त करें और प्राचीन बिहार के इतिहास से हम बाहर निकल सकें। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है। आगे की कक्षाओं में गुप्त काल की चर्चा की जाएगी, तो उसको एक बार अपने से स्वयं से देख लीजिएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।